केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बंगाल और असम दौरे पर जा रहे हैं। जी हां, और ये कहा जाए कि परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई जाएगी। इसके साथ ही साथ एक बार फिर से बंगाल में दीदी पर निशाना साधा जाएगा। बंगाल और असम के दौरे पर अमित शाह हैं। असम के बोगाई गांव में अमित शाह पहुंच चुके हैं। बोगाई गांव में अमित शाह कोच राजवंशी के महाराज अनंत राय से भी मुलाकात करेंगे और इसके अलावा असम के बाद में बंगाल दौरे पर भी अमित शाह का कार्यक्रम है। बंगाल के कूच बिहार और नॉर्थ 24 परगना का उनका दौरा करना है उन्हें। परिवर्तन रथ यात्रा में भी अमित शाह शामिल होने वाले हैं। बड़ी तैयारी कहा जाए, जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है और एक अलग चुनावी जोश, चुनावी शोर अभी से नजर आने लगा है। अमित शाह खुद पहुंचे हैं असम और इसके बाद में बंगाल दौरा उनका। तो बीजेपी मिशन बंगाल और मिशन असम में पूरी तरह से जुटी हुई है और खुद अमित शाह पहुंचे हैं कार्यकर्ताओं के बीच में और उनका जोश बढ़ाएंगे। परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखानी है। परिवर्तन रथ यात्रा ये होगी। बंगाल और असम के दौरे पर आज अमित शाह खुद हैं और जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि असम के बोगाई गांव में अमित शाह पहुंचे हैं। 4 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्दिया का दौरा करने के लिए पहुंचे थे। वहीं कूच बिहार के दौरे पर आज अमित शाह हैं और वहीं बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा ने भी यहां पर यात्रा की थी। उनका दौरा था बीरभूम में, वो पहुंचे थे और इस दौरान कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचे थे। केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं वो लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसकी जानकारी पहुंचाने के लिए पहुंचे थे। इतना ही नहीं, लगातार टीएमसी पर हमलावर रहे। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि अमित शाह लगातार अब जिस तरह से मैराथन दौरे अब उनके नजर आ रहे हैं। असम पहुंचे, इसके बाद में बंगाल का भी उनका दौरा है। कूच बिहार से मेरे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी ममता बनर्जी को उखाड़ फेंक और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा कर रही है और यही वजह है कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उत्तर बंगाल में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत अमित शाह कर रहे हैं। उसकी पूरी तैयारी की गई है और भव्य तैयारी की गई है। वैसे भी उत्तर बंगाल से बीजेपी को बहुत ज्यादा उम्मीद है और बीजेपी ये मानकर चलती है कि उत्तर बंगाल में उस बार बीजेपी को अच्छी सीटें मिलेंगी। लिहाजा कूच बिहार के इस ऐतिहासिक रासमेला मैदान में अमित शाह की रैली और रोड शो के लिए भव्य व्यवस्था की गई है। 2 मंच बनाए गए हैं। एक मुख्य मंच है जिस पर अमित शाह के साथ प्रदेश के बड़े नेता मौजूद रहेंगे और दाहिनी तरफ एक छोटा मंच बनाया गया है जो दूसरे छोटे पदाधिकारी और प्रदेश के नेताओं उस पर बैठेंगे। साथ ही पूरे मैदान में इस तरह से व्यवस्था की गई है ताकि अधिक से अधिक लोग आ सकें। बीजेपी का दावा है कि हजारों की संख्या में लोग आएंगे और न सिर्फ कूच बिहार से बल्कि इसके आसपास के जो जिले हैं वहां से भी लोग आएंगे और यहां से एक संदेश देने के लिए जो परिवर्तन यात्रा को अमित शाह यहां से हरी झंडी दिखाएंगे तो पश्चिम बंगाल में परिवर्तन हो जाए, इसके लिए पूरी कोशिश कूच बिहार से भी अमित शाह करते नजर आएंगे। और ये अमित शाह की पहली उत्तर बंगाल की यात्रा है और शायद यही वजह है कि बीजेपी ने इतने बड़े पैमाने पर व्यवस्था की है ताकि उत्तर बंगाल से जो संदेश जाए तो उसका फायदा पूरे बंगाल में पार्टी को मिल सके। वीडियो सुभाष चंद्र के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, कूच बिहार। उत्तर बंगाल से बीजेपी को बहुत ज्यादा उम्मीद है और बीजेपी की पैठ भी यहाँ अच्छी है, लेकिन अमित शाह की इस रैली में इन पीले झंडों को देखिए आप। बीजेपी से ज्यादा ये पीले झंडे दिखाई दे रहे हैं। ये झंडे ग्रेटर कूच बिहार पीपुल्स एसोसिएशन का है, यानी एक ऐसा संगठन है जो यहाँ सबसे ज्यादा प्रभाव रखता है और राजवंशी समाज के लोग इससे सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं और सबसे ज्यादा इस इलाके में राजवंशी लोग हैं और अब उनका समर्थन बीजेपी को है। लिहाजा अमित शाह की इस रैली में इस एसोसिएशन ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अपने सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर भेजा है, लेकिन वो लोग अपने पहचान के साथ यहाँ पर आए हैं ताकि दूर से ही दिखे कि ग्रेटर कूच बिहार पीपुल्स एसोसिएशन के लोग भी कम नहीं हैं। हालांकि बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और आसपास के जिले के लोग भी यहाँ पर आएंगे ताकि अमित शाह की रैली ऐतिहासिक हो। लेकिन यहाँ जिस तरीके से इस राजवंशी समाज का समर्थन दिखाई दे रहा है उसे सहज तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी ने बड़े पैमाने पर यहाँ सेंधमारी की है और पलड़ा उसका भारी दिखाई
दे रहा है। अब सबसे बड़ी बात इस पर है कि इस उत्तर बंगाल में पहली बार अमित शाह चुनावी शंखनाद करेंगे और यहाँ से हुंकार भरेंगे, तो वो किन मुद्दों को उठाते हैं और किस तरह से यहाँ की राजनीति को बीजेपी के पक्ष में समेटने की कोशिश करते हैं। वीडियो सुभाष चंद्र के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, कूच बिहार। तो बीजेपी के लगातार एक के बाद एक मिशन बंगाल के लिए जो तमाम बड़े चेहरे हैं वो पहुंचे। आज पहुंचे अमित शाह, बड़ी तैयारी नजर आती है। सीधे रुक करेंगे, मेरे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं इस समय। विकास चंद्रा मेरे साथ में जुड़े हैं, तो तपस्वी गुप्ता भी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विकास, आपका रुख करना चाहूंगी। हमने तस्वीर देखी और जैसा इसमें बीजेपी के झंडे से ज्यादा पीले झंडे नजर आ रहे हैं, ये काफी कुछ अहम संकेत देते हैं। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की तैयारी है अमित शाह की इस दौरे की। जी बिल्कुल सही कहा कि बीजेपी के कम झंडे से ज्यादा पीले झंडे दिखाई दे रहे हैं और जो जानकारी मिल रही है, जो व्यवस्था यहाँ की गई है, उस हिसाब से ये अमित शाह की राजनीतिक रैली कम, एक सामाजिक रैली ज्यादा है। क्योंकि इस पूरे इलाके में अगर नॉर्थ बंगाल की बात करें, यहाँ से लेकर बंगाल तक, तो 2.5 करोड़ से ज्यादा राजवंशी समाज के लोग हैं। अपने सहयोगी से कहेंगे कि उस ग्रेटर कूच बिहार पीपुल्स एसोसिएशन के लोगों को दिखाएं। देखिए लाइन से अमित शाह के अगुवाई के लिए खड़े हैं, उनके स्वागत में खड़े हैं और हजारों की तादाद में ये नारायणी सेना के लोग खड़े हैं। इन्हें नारायणी सेना कही जाती है। इनकी अपनी एक अलग पहचान है, अपनी भाषा है, इनकी अपनी अलग मांग है। तो इन लोग पूरी तरीके से बीजेपी के साथ हैं। उनका सबसे ज्यादा राजनीतिक प्रभाव यहाँ है, चूंकि इनकी संख्या 2.5 करोड़ है और इसी को साधने की कोशिश आज इस रैली के जरिए, इस रथ यात्रा के जरिए की जा रही है। क्योंकि अगर बीजेपी के पक्ष में ये लोग हैं, हालांकि ये बीजेपी के पक्ष में है, अगर ये पूरी तरीके से सज जाते हैं तो फिर बीजेपी के कोई यहाँ हरा नहीं पाएगा और बीजेपी का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। और इसी को साधने के लिए अमित शाह यहाँ आ रहे हैं और इन्हीं के सर्वोच्च नेता से मिलने वो बोकाई गांव गए थे, यानी असम में वो रहते हैं अनंत राय जी, उनसे मिलने के बाद वो यहाँ आ रहे हैं। और इसी मदन मोहन मंदिर, चूंकि इनका धार्मिक प्रतीक चिन्ह है ये, और ये यहाँ के अगर कूच बिहार की बात करें तो यहाँ के सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान रखता है ये मंदिर, मदन मोहन मंदिर। यहाँ अमित शाह आएंगे। हालांकि उनको 11:10 पर ही यहाँ आना था, लेकिन वो विलंब हो चुका है, उनको देर हो चुका है। लेकिन यहाँ सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अमित शाह यहाँ आएंगे, यहाँ पूजा पाठ अर्चना करने के बाद यहाँ से 500 मीटर दूर वो रास मेला मैदान है, जहाँ जाकर के रैली करेंगे। और वहाँ बीजेपी से ज्यादा इस बिहार जो पीपुल्स अलायंस के लोग हैं वो लोग मौजूद हैं और बड़े स्तर पर राजनीतिक संदेश यहाँ से दिया जा रहा है। जी माना जाता है कि अगर उत्तर बंगाल में इस संगठन के लोग और राजवंशी लोगों को जिस पार्टी ने साध लिया, जीत उसी की होती है और यहाँ बीजेपी इनको साध चुकी है, ऐसा साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो अमित शाह का इंतजार इस मंदिर पे हो रहा है, लेकिन सबकी निगाह है कि वो रैली में आते हैं तो क्या बोलते हैं। बिल्कुल, वो क्या बोलेंगे, क्या संदेश दिया जाएगा, यहाँ से देखने वाली बात है। आप हमारे साथ में बने रहिए।